संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी कोई भी चैनल पे अपनी सत्संग शेयर करना चाहता है तो आप लोग वीडियो बना के भेज सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ गुरु जी के स्वरूप की तरफ करके और बोल रही हूँ, या फिर आप अपना फेस दिखाकर भी वीडियो भेज सकते हैं, क्योंकि वीडियो ही चाहिए, ऑडियो में नहीं डालूंगी। और लाइव सत्संग के लिए 4 से 5 होते हैं, यही नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको कोई भी दिन बता दूंगी जिस दिन आप लाइव सत्संग कर सकते हैं। लाइव सत्संग आप फेस दिखा के भी कर सकते हो, या गुरु जी का स्वरूप लगा के कैमरे के आगे आप अपनी वॉइस भी सिर्फ खाली बोल भी सकते हो। और संगत जी जैसा कि थंबनेल में लिखा है, पहली बात तो हमेशा गुरुजी के मंदिर में शब्द गुरबानी ही चलती थी। हम आजकल भजन चलाते हैं, बड़े बड़े अजीब गाने चलाते हैं और उससे हम नाचते कूदते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि शब्द गुरबानी में बहुत बहुत ताकत है। संगत जी संगत को नहीं पता, क्योंकि जो चीज़ें कहते हैं ना, गुरुजी ने एक रूप धारण करवाया था सत्संग का, और हमेशा गुरुजी के मंदिर में जो गुरबानी चलती थी वो ब्लेसिंग से भरी और ब्लेस की हुई हैं। तो उसी में से मैं आपको 2 गुरबानी बताने वाली हूँ जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। आपके शरीर में कितना ही बड़ा रोग हो, आप जो मैं तरीका बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप गुरबानी सुनते हो, एक दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, एक दिन दवाई खाओगे, 2 दिन दवाई खाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको रेगुलर बेस पे कर सकते हो तो ही करना, और बैठो, ध्यान लगाओ गुरुजी के चरणों का और गुरबानी चलाओ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी के मांगने के लिए गुरु का ही दर है, मांगना भी यही है, लेकिन हमें मांगना भी आना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं तो दुख से कहते पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उस पैसे को मांग लिया और वो मांगने के बाद गलत हो गया या वो गलत वे में चला गया, तो फिर पश्चाताप भी आप ही को करना है। अगर हमारी किसी से शादी नहीं होती, हमारे मन में किसी के लिए भाव हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, तो भी पछतावा हमें ही करना है। क्योंकि गुरुजी के मंदिर में भी यही था कि जब गुरुजी बैठते थे तो संगत को बोलने नहीं देते थे। ना बोलने का एक कारण ये भी था कि मुंह खोलोगे तो कुछ ना कुछ बोलोगे, और बोलने के और मांगने का ढंग भी हम लोगों को नहीं आता है। तो गुरुजी के मंदिर में मोस्टली संगत चुपचाप बैठ के गुरबानी सुनती थी, और गुरुजी को जिसे ब्लेस करना था ना, वो पलवर में कर देते थे या उससे पूछ लेते थे। और कई बार कोई इंसान बोलता था तो गुरुजी उसे तुरंत चुप भी कर देते कि चुप हो जा, क्योंकि गुरुजी को पता है किसको क्या देना है। अब बात यही उठती है कि जब गुरुजी को ये पता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या ब्लेस करना है, तो गुरुजी जब जानी जहान है और सब जानते हैं, तो क्यों ना उनको ही सरेंडर करके उन पे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे दुख आ जाते हैं जब हमें उनसे निकलना नहीं आता, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते, और हमें ये लगता है कि हमारा जीवन अब चलेगा कैसे। तो उस समय पे ये जो मैं गुरबानी बता रही हूँ, शब्द बता रही हूँ, आप इसको लेके बैठ सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बानी में लिखी हुई कथा आपको बता देती हूँ, ताकि आपको चीज़ें करने में ईजी रहे। एक बार एक महापुरुष थे, उनके पास कोई कहते हैं ना बहुत गरीब जाति के परिवार गया और जाके उनसे कहने लगा कि हमें इन निजात चाहिए इन दुखों से। तो वो बोले कि शिव भगवान हैं, भोले बाबा हैं, जो बहुत जल्दी भक्तों से प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मुरादें पूरी करते हैं। तो कहते हैं आप इनका नाम ध्यान करो और इनसे मांगो, ये देंगे। अब इन्होंने शुरुआत करी नाम जाप की, ध्यान करने की और भोले बाबा को प्रसन्न करने की। धीरे धीरे समय बीता और कुछ ही समय में भोले बाबा प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए, कहते ना, तो सबसे पहले जो उनकी वाइफ थी उनसे बोला कि बताओ क्या चाहिए, क्योंकि वो नीची जाति की थी और सुंदर नहीं थी। जब वो सुंदर नहीं थी तो उन्होंने सबसे पहले अपना रूप मांगा कि मैं इतनी सुंदर हो जाऊं, क्योंकि और इतनी सुंदर हो जाऊं कि लोग मुझे देख के देखते ही रह जाएं। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु, और ऐसा ही हुआ कि वो बहुत सुंदर हो गई, और इतनी सुंदर हो गई कि जब वो वहाँ खड़ी थी और एक राजा निकल रहा था, तो राजा ने उसे देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, वो भी जंगल में, क्यों ना इससे शादी मैं कर लूँ, इसे अपनी पटरानी बना लूँ। तो राजा उसके साथ वो चल पड़ती है और राजा उसे अपने महल ले जा रहा होता है। तो फिर भोले बाबा बोलते हैं कि उसके हस्बैंड से कि तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने देखा कि रूप बदलते ही मेरी पत्नी का व्यवहार बदल गया, चरित्र बदल गया, और वो मुझे छोड़ के जा रही है। तो वो भोले बाबा से यही बोलते हैं कि इसका मुंह सूअर जैसा हो जाए। तो भोले बाबा कहते हैं तथास्तु।
अब जब उसका मुंह सूअर जैसा हो जाता है तो राजा देखता है कि घोड़ी पे अपने साथ घोड़े पे बिठा के वो किसी सूअर जैसे मुंह की औरत को लेके जा रहा है और वो उसको वहीं पटक देता है कि तू कैसे बैठ गई, तू, मैंने तो बहुत सुंदर स्त्री बिठाई थी। तो वो उसको वहीं पटक देता है। तो आके उसकी पत्नी अपने घरवाले से लड़ रही होती है और कहती है तुझे क्या दिक्कत थी अगर मैं अच्छा जीवन व्यतीत करती। तो बोले तू मुझे छोड़ के जा रही थी इसलिए मैंने तेरे को उस चीज़ से करने के लिए अपने पास वापस बुलाने के लिए, और अब मैं भी तुझे नहीं रखूँगा। अब बेटे का नंबर आया और बेटा बोला कि जैसे ये भोले बाबा पूछते हैं कि तुम क्या मांगते हो, तो वो बोले जैसे अब ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे ये पहले प्यार से रहते थे और आपकी भक्ति करते थे और सब चीज़ें हमारे परिवार में शांति थी, तो आप हमें वैसा ही कर दीजिए। तो तीनों से विश मांगी लेकिन सब बराबर। तो कहते हैं ना, मांगने की बुद्धि भी हम लोगों में नहीं है कि अगर हम मांग लेते हैं और वो चीज़ें आगे हमारे लिए गलत हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि रब ऐसा नहीं है नहीं दे सकते। और गुरुजी और भोले बाबा तो हैं ही इतने प्यारे कि अगर मांगेंगे तो वो देंगे। लेकिन कहते हैं ना, मांगना तो आए। अगर हम बहुत बड़े बड़े दुखों से निकल रहे हैं तो हम मांग सकते हैं कि गुरुपा दुख बहुत बड़े हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप हमें इन्हें झेलने की शक्ति दो, ठीक है। और अगर धन हमारे पास नहीं है, कम धन है, तो अरदास करो कि हमारे घर में बरकत हो। हमारे घर में बरकत नहीं है, आप हमें बरकत दें। तो बरकत का तो सीधा सीधा अर्थ है कि आप जितना भी लाओगे उसमें आपका गुजारा होगा और बहुत अच्छा होगा। अगर आपको दुनियादारी की चीज़ें देख के तकलीफ़ होती है या उनसे देख के प्रॉब्लम होती है तो आप संतुष्टि मांगो कि गुरुपा संतुष्ट, हमें इतनी संतुष्टि दो कि हम लोगों को देख के परेशान नहीं हो। तो मांगने, कहते हैं ना, मांगना भी एक तरीका है। बेटा मांगने चले गए गुरु के दर पे और जाके हमने बेटा मांगा और वो बेटा शराबी कबाबी निकल गया, तो उसी बेटे को हम आगे जाके कोसेंगे। अब कहते हैं ना, मांगते तो हम गुरु के दर पे हैं, लेकिन जब हमारी अरदास पूरी होती है तो पार्टियाँ हम शराब पी के और लोगों के साथ करते हैं। शुक्राना जबकि हमें गुरुजी के पास आके करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, लेकिन हम शुक्राना भी और तरीके से करते हैं। हम कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है तो बावले हो जाते हैं और हमें शुक्राना तक भी अदा करना नहीं आता कि सबसे पहले दर पे आके गुरु के शुक्राना करें। तो मांगना भी एक तरीका है संगत जी, पहले तो वो तरीका सीखो। अगर नहीं आया ना तो बहुत कुछ ख़राब ले लोगे, बहुत कुछ गलत कर लोगे, एक दलदल से निकलोगे और दूसरे में डल जाओगे। क्योंकि इसीलिए गुरुजी सबको शांति से बिठा के ब्लेस करते थे कि चुप बैठो क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है और शब्द गुरबानी सुनो, जिसकी जो ब्लेसिंग है वो उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए वहाँ पे कोई मांग नहीं सकता था संगत जी, वहाँ पे कोई बोल ही नहीं सकता था गुरुजी की आज्ञा के बिना। जब गुरुजी बोलते थे ना, हाँ हुण बता की होया, तब ही बोल सकते थे, और वो भी गुरुजी की रजा थी क्योंकि वो बुलवा के उसको ब्लेस करते। तो गुरुजी का तरीका बहुत अलग है। और अगर मैं शब्द गुरबानी की बात करूं तो संगत जी कहते ना, जो मांगू ठाकुर मेरे सो सो पाऊँ। तो एक गुरबानी ये है और एक गुरबानी शब्द गुरबानी ये है कि रखी चरना दे कोल। तो जी ये जो चरणों की कोल वाली जो गुरबानी है, वो वाली गुरबानी आप बैठो और गुरुजी के चरणों का ध्यान करो और एक लोटा पानी रखो और उसको देखते हुए वो गुरबानी सुनो संगत जी, और फिर उसको पी लो। संगत जी मैं नहीं मानती कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है और वो आपके शरीर से नहीं जाएगी। करना आपको है, करके देख लो। क्योंकि बीमारी का ये है संगत जी, अभी आंटी का एक कॉल आया था एक दिन, आंटी का उनको कैंसर था, मुँह का कैंसर था। तो वो बोली कि आंटी मेरे को मुँह का कैंसर है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, और इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मैं कुछ खा पी नहीं पा रही। और तो मैंने उनसे बोला, देखो गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गुरुजी जाने। मैं सिर्फ इतनी कह सकती हूँ कि आप मेहनत करो, मंत्र जाप करो, अरदास करो, सिमरन करो और शब्द गुरबानी सुनो। बीमारी जाए ना जाए, दर्द चला जाएगा। और अगर हमारे कहीं दर्द ही नहीं रहेगा तो वो बीमारी हमारे को तकलीफ़ कितनी देने वाली है ना संगत जी, वो देख लो। तो कहते हैं ना, बीमारी दूर हो जाए कि नहीं हो जाए वो छोड़ दो, सिर्फ आप गुरुजी से ये बोलो कि जो तकलीफ़ है ना हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस तकलीफ़ से हमें निजात दिला दो। तो जब वो तकलीफ़ हमें दुख ही नहीं देगी, तकलीफ़ ही नहीं देगी, तो बीमारी रह ही जाएगी। बीमारी का क्या है संगत जी। तो कभी कई बस यही चीज़ें हैं। और जो मैं बता रही हूँ कि कितनी ही बड़ी बीमारी हो संगत जी, आजमाई हुई चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए भी बता देती हूँ क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग ना
इतनी हैं संगत जी कि हम संभाल नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए गुरुजी ना बीच बीच में हम लोगों को दर्शन देना भी बंद कर देते हैं। जैसे कि तकलीफ़ में होते हैं बड़े दर्शन देते हैं और फिर बीच बीच में ना हम लोगों को दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग संभालना भी नहीं आता हम लोगों को। और ब्लेसिंग क्योंकि बीच में गैप होना ज़रूरी है। कहते हैं कोई भी चीज़ आप खाते हो पीते हो और अगर खाते ही रहोगे तो एक दिन पेट फट जाएगा। तो ब्लेसिंग भी ऐसे ही है, अगर आप संभालने लायक नहीं हो, जितनी आप संभाल पाते हो उतनी गुरुजी देते हैं और फिर बीच में दर्शन आपको होने बंद हो जाते हैं। हाँ, जब आप तकलीफ़ में होते हो, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बहुत तकलीफ़ में थी और मैं गुरुजी को बड़ा याद कर रही थी। मैंने गुरुजी अब ज़रूरत है मुझे, आप दर्शन दे दीजिए प्लीज़। तो संगत जी देते हैं और आके ऐसे सहलाते हैं ना कि मैं तेरा प्यो हूँ। और जब वो है ना संगत जी, तो कहते हैं ना गुरुजी हैं तो सब मुमकिन है, सब पॉसिबल है, सब चीज़ों से निजात मिलती है। संगत जी मैं इतने सत्संग सुनती हूँ ना, आप ही लोगों के सुनती हूँ। और एक आंटी हैं और संगत जी अगर कोई आपको दुखी संगत मिलती है, कोई परेशान संगत मिलती है और वो आपको थोड़ा सा सर भी खा रही है ना, तो खाने दो, गुरुजी की ब्लेसिंग बताओ उसको, सत्संग सुनाओ संगत जी, इससे आपका भी कल्याण होगा और उसका विश्वास ना गुरुजी पे बना रहेगा। फिर चाहे उसके बाद आप छोड़ देना उसको, लेकिन जब तक उसको संभलना नहीं आता, चीज़ें समझ में नहीं आती, जब तक आप उसको मदद करो, क्योंकि वो गुरु संगत है और शायद उसके कल्याण में हमारा भी कल्याण गुरुजी कर दें। तो एक आंटी हैं जो मतलब बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत परेशान थी आज से 3 महीने पहले, और आज वो कॉल करके हंसती हैं और कहती हैं मेरा जीवन इतना बदल गया है ना, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तो ब्लेसिंग सबके जीवन में है, आती भी सबके जीवन में है, कृपा भी गुरुजी सब पे करते हैं, टाइमिंग गुरुजी की है और मेहनत आपकी कि आप कितना मंत्र जाप करते हो और कितना सरेंडर करते हो और कितने विश्वास के साथ चीज़ें करते हो। तो कहते हैं ना विश्वास है तो किसी पत्थर को ना आप एक जगह रख दो और उसको पूजने लग जाओ ना संगत जी, उसमें भी रब आ जाते हैं। तो सब विश्वास का है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सत्संग भेजना चाहता है तो आप भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।